यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में देखेंगे। तो विश्व विरासत को यहाँ मैं जूम कर लेती हूँ। ठीक है, इससे संबंधित एक जो नक्शा है, भारत का नक्शा है, उसमें सारे विश्व विरासत स्थल को दिखाया गया, दर्शाया गया। वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग उसके प्रैक्टिस करना। ठीक, विश्व विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से यूनेस्को की महासभा ने पेरिस में विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों से संबंधित अभिसमय को 16 नवंबर 1972 को स्वीकृत किया। इस अभिसमय का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित और संरक्षित करने में सहयोग देना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। इन स्थलों में वन क्षेत्र, झील, पर्वत, मरुस्थल, स्मारक, भवन और शहर शामिल है। यहाँ क्या याद रखना है कि जो भी हमारे विश्व विरासत है, पूरे विश्व में जो भी ऐसे स्थल जो विरासत की तरह हमें प्राप्त हुए, उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से किसने, यूनेस्को ने क्या किया। यूनेस्को की जो महासभा थी, यूनेस्को की महासभा ने कहाँ पर, पेरिस में विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों से संबंधित जो अभिसमय है उसको स्वीकृति दी। किस वर्ष, 1972 में। तारीख क्या थी, 16 नवंबर। देखिए 1972 को ही पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था और यहाँ एक फैक्ट और मिला कि 16 नवंबर 1972 को ही इसको स्वीकृति मिली। अब ये इस समय अभिसमय का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के लिए इसको स्वीकृति दी गई, तो विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित और संरक्षित करने में सहयोग देना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व संस्कृति की दृष्टि से बात करें तो मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन स्थलों में कौन कौन से स्थल आते हैं, वन क्षेत्र आता है, झील आता है, पर्वत आता है, मरुस्थल, स्मारक आता है, भवन और शहर, ये सब इसमें शामिल है। आगे है स्थलों का चुनाव सदस्य राष्ट्रों के प्रतिवेदन पर विश्व धरोहर समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद व विश्व प्रकृति संरक्षण संघ की अनुशंसा पर की जाती है। इन्होंने ये बोला है कि जो भी स्थल है उसका चुनाव कैसे करेंगे, जो सदस्य राष्ट्र है इनका प्रतिवेदन आएगा, फिर इनके प्रतिवेदन पर विश्व धरोहर समिति क्या करेगी, विश्व धरोहर समिति अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद व विश्व प्रकृति संरक्षण इनकी अनुशंसा पर करेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विश्व धरोहर सूची में प्रतिवेदन भेजने के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसी है। देखिए, यदि भारत से कोई स्थल का प्रतिवेदन भेजना है तो केंद्रीय एजेंसी कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। विश्व धरोहर सूची में प्रतिवेदन भेजने के लिए केंद्रीय एजेंसी है। भारत के विश्व विरासत जो स्थल है तो उसका यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष भी यहाँ पर दिया है। सबसे पहले अजंता की जो गुफाएं है वो शामिल हुई थी 1983 में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सबसे पहला स्थल देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला स्थल कौन सा है, अजंता की गुफाएं। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। किस वर्ष घोषित किया गया था, 1983। देखिए यहाँ से आपसे विकल्प वाले प्रश्न बनेंगे। जो 4 विकल्प रहेंगे उसमें 4 ऐसे स्थल दिए रहेंगे जो इस सूची में शामिल है। 4 में से 3 स्थल दिए रहेंगे जो एक सूची में शामिल, और कोई भी जो चौथा ऑप्शन है इस तरह दिया रहेगा जो 1983 में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि 1983 में देखा जाए तो 4 स्थलों को इस सूची में शामिल किया था। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में, आगरा का किला बहुत फेमस उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि 1983 में जब सबसे पहले यूनेस्को सूची में भारत के स्थलों को शामिल किया गया था तो किस राज्य को उसमें शामिल नहीं किया था, तो महाराष्ट्र शामिल रहेगा, उत्तर प्रदेश शामिल रहेगा। कुल मिलाकर 2 राज्य है, 2 राज्यों के 4 स्थल है। ठीक है, महाराष्ट्र का अजंता की और एलोरा की गुफा और उत्तर प्रदेश का आगरा का किला और ताजमहल है। ये चारों 1983 में घोषित किए गए थे। उसके बाद सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक, ये दोनों 1984 को घोषित किए गए। सूर्य मंदिर की बात करें तो कोणार्क उड़ीसा में है और महाबलीपुरम के जो स्मारक है तमिलनाडु में है। ठीक, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में 1985 में घोषित। 1985 के 3 स्थल है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य।
इसको कैसे याद रखना आसान है, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित है। 1985 के जो 3 स्थल है, ये तीनों देखिए, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है और एक वन्यजीव अभ्यारण्य, तो केवलादेव, काजीरंगा और मानस। फिर गोवा का चर्च 1986 में, ये गोवा में। हम्पी अवशेष 1986 कर्नाटक में है। फतेहपुर सिकरी 1986 उत्तर प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर 1986 मध्य प्रदेश में। आगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में है 1987 में। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में महाराष्ट्र में। पट्टाकल के स्मारक 1987 कर्नाटक में। उसके बाद चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में है। नंदा देवी अभ्यारण्य और जो फूलों की घाटी, इसमें देखिए नंदा देवी अभ्यारण्य को 1988 में शामिल किया गया था और उसमें फूलों की घाटी जोड़ी गई थी 2005 में, और ये उत्तराखंड राज्य में है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। सांची के स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। 1989 में इसको घोषित किया गया था और मध्य प्रदेश का ये दूसरा स्थल है, क्योंकि पहला कौन सा है, खजुराहो के मंदिर जो 1986 में घोषित है। दूसरा सांची का स्तूप जो 1989 में घोषित था। इसके बाद देखिए 1993 के 2 स्थल है, दोनों दिल्ली के हैं। एक हुमायूं का मकबरा और दूसरा कुतुब मीनार है। यहाँ जो माउंटेन रेलवे है उसमें दार्जिलिंग रेलवे, फिर नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे। तो जो दार्जिलिंग रेलवे है 1995 में, नीलगिरी की बात करें तो 2005 में, और कालका शिमला रेल की बात करें तो 2008 में। जो दार्जिलिंग है ये वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में आएगी। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है 2002। भीमबेटका की गुफाएं 2003 मध्य प्रदेश। चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है 2004 गुजरात में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल 2004 महाराष्ट्र में। लाल किला 2007 नई दिल्ली में। जंतर मंतर 2010 राजस्थान में। जो वेस्टर्न घाट है 2012 में। इसमें 4 राज्य है, इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो जो 4 राज्य है उसमें कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। चारों राज्य इसमें शामिल है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दे नहीं लगाना है। उसके बाद तेलंगाना ऑप्शन में दे नहीं लगाना है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। राजस्थान के पहाड़ी किले, अब देखिए इस पहाड़ी किले में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पहाड़ी किले हैं। ये सारे 2013 में शामिल किए गए थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में, जैसलमेर, आमेर का किला जो जयपुर में है और गागरोन किला जो झालावाड़ में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क की बात करें 2014 हिमाचल प्रदेश में। हिमालय लगा है तो जम्मू कश्मीर मत लगाना, हिमालय से हिमाचल प्रदेश आसानी से याद रखिएगा। रानी की वाव ये पाटन गुजरात में है 2014 में। अभी एक नोट आया था उसके ऊपर भी रानी की वाव बनी हुई थी। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बिहार 2016। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 सिक्किम। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य जो है 2016 में चंडीगढ़ में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 गुजरात। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल जो है महाराष्ट्र में 2018 में इसको शामिल किया गया है। जयपुर की 4 दीवारी के बारे में बात कर, ठीक है, जयपुर की है ये, राजस्थान का जो जयपुर है उसकी 4 दीवारी 2019 में। कैसे याद रखोगे, 2019 में क्या है, कोविड-19 महामारी आई थी जिसके कारण सब लोग क्या थे, इस 4 दीवारी में बंद हो गए थे। रामप्पा मंदिर पालमपेट रुद्रेश्वर शिव मंदिर है तेलंगाना प्रदेश में 2021 में। उसके बाद धौलावीरा ये हड़प्पा कालीन स्थल है सिंधु सभ्यता का 2021 में गुजरात का है। और शांति निकेतन और होयसल मंदिर ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसेंटली इसको जोड़ा गया, दोनों 2023 में। उसमें 41 नंबर का जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, अभी कैसे याद रखोगे, पश्चिम बंगाल में पूरी शांति भंग हो गई है तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और होयसल मंदिर समूह ये कर्नाटक में 2023 के। तो ये विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है, जो भारत के स्थल है इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या होते हैं, किसे कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य ऐसी प्रथाओं से, व्यवहारों से, कलाओं से और उत्पादों से होता है जिन्हें किसी सामाजिक समूह द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया है।
ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा का फैसला यूनेस्को द्वारा 2003 में किया गया था। ऐसी विरासतों की सूची का निर्माण यूनेस्को द्वारा 2008 में शुरू किया गया। ठीक, इन्होंने ये बोला है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ऐसी विरासत है, ऐसी प्रथा, ऐसे व्यवहार, कला और उत्पादों उससे संबंधित है जो किसी सामाजिक समूह द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किए जाते हो। और इनकी सुरक्षा का जो फैसला है यूनेस्को ने कब लिया था? 2003 में लिया था। और यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई? सूची बनाने की शुरुआत 2008 में। 2003 में फैसला लिया और 2008 में शुरुआत की गई। भारत में जो संगीत नाटक अकादमी वैश्विक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले प्रतिवेदन तैयार करने और भेजने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। भारत में कुल कितने अमूर्त सांस्कृतिक स्थल है? 15। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। इसमें सबसे पहले रामलीला को शामिल किया गया था 2008 में। वैदिक मंत्रों का पाठ करने की जो परंपरा है ये भी 2008। कुटियाट्टम जो है 2008। रम्माण ये उत्तराखंड से संबंधित है 2009 में। मुडियेट्टू 2010 में। कालबेलिया जो है ये जनजाति है राजस्थान की। छऊ नृत्य 2010। बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा। देखिए, एक तो वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा है और बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा है। वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा है 2008 में शामिल हुई थी और बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा 2012 में। संकीर्तन 2013 में। पंजाब का धातु हस्तशिल्प 2014 में। योग 2016 में। नवरोज़ 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। कलकत्ता का दुर्गा पूजा 2021 में और गुजरात का गरबा 2023 में। ठीक, उसके बाद कुडियाट्टम की बात करते तो केरल की प्रसिद्ध रंगमंच कला है जो पूरी तरह नाटक पर आधारित है और इसमें राम और कृष्ण की जीवन संबंधी घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें चकियर पुरुष पात्र और नानगिर महिला पात्रों की भूमिका निभाते। वर्तमान में केवल कुछ बड़े मंदिरों में ही प्रस्तुत किए जाते हैं जो कुटियाट्टम है वो। रम्माण की बात करें तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें प्रचलित कैसा त्यौहार है? धार्मिक त्यौहार है। और सांस्कृतिक रंगमंच परंपरा से संबंधित ये है। ये चमोली जिले में जो सलूर डुंगरा गांव है उसमें हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किस जिले में? चमोली जिले में। कौन सा क्षेत्र? सलूर डुंगरा गांव। किस समुदाय द्वारा? हिंदू समुदाय द्वारा। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? मंदिर के प्रांगण में। और जो गांव है, गांव के भूमियाल देवता की आराधना हेतु किया जाता है। गांव के भूमियाल देवता की आराधना के लिए क्या रम्माण जो धार्मिक उत्सव है वो मनाया जाता है। ठीक है। मुडियेट्टू की बात करें तो ये केरल का सांस्कृतिक रंगमंच और नृत्य उत्सव है। इसमें काली देवी और दारिका जो राक्षस है इसके बीच मिथकीय कहानी का अभिनय किया जाता है। इसका आयोजन समुदाय के शुद्धिकरण और कायाकल्प के लिए किया जाता है। जो भी समुदाय है उसका शुद्धिकरण करने के लिए और कायाकल्प करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कालबेलिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, कहाँ की जनजाति है? राजस्थान। राजस्थान कौन सी जाति है? सपेरा जाति। वहाँ पुरुष करते हैं महिलाएं, तो सपेरा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है। इसमें पुरुष क्या करते हैं? जो पुरुष कलाकार होते हैं इकतारा और तंदूरा का वादन कर महिला नर्तकी का साथ देते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्मों का पाठ करने की परंपरा कहाँ में है? ट्रांस हिमालय। उसका जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें प्रचलित है। ये पूछा जा सकता है हिमालय के किस भाग में? तो ट्रांस हिमालय में। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के पाठ करने की परंपरा से आम जनता और श्रोताओं का ज्ञानोदय होता है। इसे एक कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। आगे संकीर्तन की बात करते हैं तो मणिपुर का सामूहिक गान और नृत्य है संकीर्तन। किस राज्य का? मणिपुर का। ये ढोलक की ताल पर किया जाता है। तो किस राज्य का है? मणिपुर का है। किसकी ताल पर? ढोलक की ताल पर। इसकी शुरुआत किसने की है? चैतन्य महाप्रभु ने इसकी शुरुआत की है। इसका संबंध किससे? इसका संबंध राधा कृष्ण की भक्ति से। ठीक, फिर तांबा और पीतल के बर्तन बनाने की जो विशिष्ट परंपरा है ये कहाँ की है? पंजाब स्टेट की है। और ये कैसी है? उनकी हस्तकला, इसको वहाँ के लोगों ने अभी तक जीवित रखा है और उसे ठटेरा भी कहा जाता है। ठटेरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठटेरा का शाब्दिक अर्थ है तांबा धातु। पूछा जा सकता है। तांबे के साथ यहाँ पर आपको जस्ता दे देगा, टीन दे देगा या अन्य कोई अर्थ निकाल के दे देगा।
तो तामा धातु आपको याद रखना है। धातु शिल्प व्यापारिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी। नवरोज उत्सव की बात करें तो जो पारसी समुदाय है उस जो नववर्ष के रूप में मनाता है उसी को नवरोज कहते हैं। जो लगभग 3000 वर्ष पूर्व जिस दिन जो ईरान है, ईरान में क्या हुआ था, शाह जमशेद थे, उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया था, उसे ही नवरोज कहा गया था। और ये जो जरथुस्त्र वंशी है उनका नया वर्ष माना जाता है। नवरोज त्यौहार भारत, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, इराक, बहरीन, लेबनान आदि में पारसियों के नए दिन के रूप में 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, किस तिथि को, 21 मार्च को नए दिन के रूप में मनाया जाता है। देखिए, विश्व विरासत सूची में तो स्थल शामिल किए जाते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन विश्व विरासत सूची से स्थलों को निकाला भी जाता है। तो अभी तक कितने स्थलों को निकाला गया है यहाँ से टोटल 3 स्थलों को निकाला गया है। उसमें क्या भारत का कोई है, नहीं, भारत का कोई भी स्थान नहीं है। तो विश्व के एक ओरिक सेंचुरी जो ओमान का है, एल्बा वैली ड्रेसडेन जर्मनी का है, और लिवरपूल इंग्लैंड का है। लिवरपूल को 2021 में बाहर किया, एल्बा वैली को 2009 में और ओरिक सेंचुरी को 2007 में। फिर 2013 में मणिपुर का जो पारंपरिक गायन, ढोल और नृत्य संकीर्तन, उसके साथ बांग्लादेश की जो जामदानी बुनाई है, और जापान में जो भोजन पकाने का पारंपरिक तरीका है बाशोकू सहित ये जो 14 नई प्रविष्टियाँ, इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। तो हमको क्या याद रखना है, जो यूनेस्को है उसकी जो इंटेंजिबल हेरिटेज सूची, उसमें भारत का कौन सा स्थल शामिल है, तो भारत का जो मणिपुर है, मणिपुर का जो संकीर्तन है उसको शामिल किया गया है। ठीक, इतना आपको यहाँ पे समझना है।